वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछली हुकूमत ने मुझे, मेरे खानदान, मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बदनाम करने की भूंडी कोशिश की और इंतहाई लघु बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वो सब आपके इल्म में है, जिसका मकसद पाकिस्तान और बैरून मुल्क हमें बदनाम करने की कोशिश था। नून लीग की रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि असल केस पनामा का था, फजा अकामा की हो गई, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। अकामा इसलिए लाया गया क्योंकि पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। वजीर आजम ने कहा, इस जमाने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सदीकी का बयान चला और आपने देखा सच को आंच नहीं। 10-20 साल गुजर गए लेकिन सच उठ कर आता है। इनका कहना था कि इमरान न्याजी और हवारियों ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को हजारों कागजात दिए और 2 साल इसकी तहकीकात चलती रही और नतीजा आपके सामने है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और मुझ खताकार की इज्जत रखी। इस्लामाबाद वफाकी वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश इमरान न्याजी के साथ कब्र में जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि नून लीग की हुकूमत जब खत्म हुई तो महंगाई 4.5% पर थी। नून लीग के दौर में स्टॉक एक्सचेंज एशिया में सबसे तेज ग्रोथ कर रही थी। इमरान न्याजी ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश इमरान न्याजी के साथ कब्र में जाएगी। पीटीआई ने मुल्क की मुआशियत को तबाह कर दिया। 1.5 साल इनको ये फैसला करने में लग गया कि IMF के पास जाएं या नहीं। ये 25,000 अरब का कर्जा 40,000 अरब पर ले आए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आइंदा इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। साबिक मेंबर कौमी असम्बली का रवात के करीब एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम अब लंगोट कस ले, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन के बाद फैसला करूंगा कि किस जमात में शामिल होना है। चौधरी निसार का कहना था कि गालम गलोच की मौजूदा सियासत का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहता। मैं गुज़िश्ता 4 साल से खामोश था, मगर अब मैंने कौमी असम्बली के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अवाम तैयारी कर ले, हमने इस बार नए अंदाज में इलेक्शन लड़ना है। याद रहे कि चौधरी निसार अली खान 2018 के इलेक्शन में आजाद हसीस में इलेक्शन लड़े थे। उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त पर शिकस्त हुई थी, ताहम वो सूबाई असम्बली की सीट जीतने में कामयाब रहे थे। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन रूल्स में बड़ी तब्दीली कर दी गई। इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स का हल्के का वोटर होना लाजिम करार दे दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पोलिंग एजेंट सिर्फ मुतलका हल्के का वोटर ही हो सकता है। किसी भी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का ताल्लुक दूसरे हल्के से नहीं हो सकता। याद रहे कि पंजाब के 20 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन के पास आया था। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स के मुतलका हल्के से होने से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसरान की मौक़िफ़ के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान अरुणाचल प्रदेश लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर झड़प हुई, जिसमें दोनों मुमालिक के कुछ फौजी जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज के तर्जुमान ने झड़प की तस्दीक करते हुए बताया कि ये झड़प 9 दिसंबर 2022 को हुई थी। इंडिया की फौज ने BBC को बताया कि 9 दिसंबर को चीन की लिबरेशन आर्मी PLA के दस्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दाखिल हुए, जिसके बाद इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की। इस झड़प में दोनों तरफ से कुछ फौजी जख्मी हुए। इंडिया की फौज के मुताबिक दोनों मुमालिक के फौजी फौरी तौर पर मौका से पीछे हट गए हैं। अमन कायम करने के इंडिया के कमांडर ने चीनी हम मनसब के साथ परचम की सतह पर बातचीत भी की। भारत के एक बड़े अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने भारतीय दफा अहकाम के हवाले से लिखा कि अरुणाचल के इलाके तवांग में होने वाली झड़प में भारतीय फौजियों से ज्यादा चीनी फौजी जख्मी हुए हैं। लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून 2022 को दोनों मुमालिक के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादम के बाद इस तरह का पहला मामला है। इस वक्त 20 भारतीय फौजी हलाक और मुअत्तद जख्मी हुए थे। चीन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। चिश्तिया से खबर शामिल करते हैं फोटाबाद से। गुलाम मुर्तजा ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने म्यूनिसिपल कमेटी में दीवार एहसास का इफ्तिताह किया। सदर अंजुमन समाजी बहबूद हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने दीवार एहसास बनाने का खैर मकदम। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मुख्तर अफराद के तावन से बनाई जाने वाली इस दीवार का मकसद मुआशरे के जरूरतमंद और बेघर अफराद की सतरपोशी के लिए गर्म मलबूसात, रजाइयाँ, जूते व दीगर अशिया जरूरत बिला मुआवजा फराहम करना है, ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद को जरूरियात जिंदगी मुयस्सर आ सके। इस्लामी तालीमात के मुताबिक खैरात व सदकात करते वक्त पर्दा पोशी इख्तियार करने की सख्ती से तलकीन की गई है, ताकि दूसरे बंदे की इज्जत नफ्स मजरूह न हो। गरीब और मुस्तहिक अफराद को खैरात व अतियात देखते वक्त इस बात का खसूसी ख्याल रखा जाए कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर न हो। इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो, मगर वो कभी भी अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होते नहीं देख सकता। लिहाजा मुअख्खर अफराद के पास जरूरियात से फालतू चीजें हैं तो इस दीवारे एहसास पर रख जाएं और जिनको जरूरत है तो वो यहाँ से ले जाएं।
لوئر اور قزئی کے علاقے ستوری میں پاک آرمی اور قزئی اسکاؤٹس کی جانب سے جیپ اور موٹر سائیکل ریسز کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ موٹو کراس سرکٹ ریس میں اسلام آباد جیپ کلب سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے 27 جیپ ریسرز اور 121 لوکل موٹر سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ موٹر کراس سرکٹ ریس میں سیکریٹری ٹورازم محمد طاہر اور قزئی کمانڈنٹ اور قزئی اسکاؤٹس کرنل محمد تسنیم، ڈپٹی کمشنر عدنان فرید افریدی، ڈی پی او نذیر خان سمیت سول اور عسکری افسران نے شرکت کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سیکریٹری ٹورازم طاہر اور قزئی اور ڈی سی عدنان فریدی نے کہا کہ ضمن اضلاع میں ٹورازم کی پوٹینشل کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ قبائل امن پسند لوگ ہیں اور قزئی خوبصورت ترین ضلع ہے، اس کو اجاگر کرنے سے عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے، اس سے مین سٹریم اکانومی میں اپنا رول پلے کریں گے اور قزئی ایک اینٹی گریڈیٹ زون بن رہا ہے، مکمل امن قائم ہے، علاقہ ترقی کرے گا، جس کی زندہ مثال آج ریس مقابلے ہیں۔ جیپ اور موٹر سائیکل کے مقابلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں قبائلی مشران، نوجوانوں اور اسکول کے طلباء نے شرکت کی تھی۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی جی او سی سائن ڈویژن میجر جنرل محمد احسن خٹک نے پہلے، دوسرے اور تیسرے اور اچھی پوزیشن لینے والے ریسرز میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ رپورٹ کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف شمالی پنجاب حسین شاہ قادری۔ گجرانوالہ موڑ امن آباد میں آزاد پریس کلب امن آباد کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں وانڈو، امن آباد اور موڑ امن کے صحافیوں نے شرکت کی۔ صحافیوں کے اجلاس میں علاقائی مسائل اور صحافی بھائیوں کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ امن آباد کی پہلی ناکام صحافی تنظیم کے بارے سب نے شکایت کے انبار لگائے، پھر سب صحافی برادری نے متفقہ طور پر آزاد پریس کلب کا اعلان کیا، جس میں سرپرست اعلیٰ ملک مرید حسین، سرپرست رانا سلطان، چیئرمین و جنرل سیکریٹری اکرم راٹھ، وائس چیئرمین رانا عقیل، سینئر نائب صدر ملک سخاوت، سینئر نائب صدر متین گوہر چٹھا، سینئر نائب صدر یاسین چٹھا، نائب صدر قاسم چوہان، انفارمیشن سیکریٹری سیٹ صدیق نے سب صحافیوں سے مشاورت کے بعد جناب جاوید یوسف ورک کو آزاد پریس کلب امن آباد کا صدر منتخب کیا اور سب صحافیوں کے مسائل کو حل کروانے پر زور دیا۔ سب صحافیوں نے عہد کیا کہ ہم ایمانداری سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، منافقت کو ختم کریں گے، علاقہ کے مسائل کو جلد حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں ملک کی سلامتی کے لیے سرپرست اعلیٰ ملک مرید حسین نے خصوصی دعا کروائی۔